नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का तीसरे एपिसोड में। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से आपको समझना है। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया एंट्री एंड एग्जिट, सेकेंड डे हमने डिस्कस किया डिसिप्लिन, फोकस, गोल और रिजल्ट। ये सारे पॉइंट्स अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ मैं आप लोगों को जिस्ट दे रहा हूं से आप लोग इन चीजों को एकदम ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली ये सारे पॉइंट्स का एक सीक्वेंसिंग बनेगा, तब जाके एक बास्केट बनेगा और इन चीजों को जब समझेंगे तब जाके पैसा बनने के लिए राह आपकी इजी बनेगी। तो अब आज का जो एपिसोड है उस एपिसोड में जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो इन महामुनि को मेरा प्रणाम, क्योंकि इनकी वजह से हमें बहुत कुछ मिला है लाइफ में। और आज हम जो धरती पे गंगा या पानी देख रहे हैं वो इन्हीं की वजह से। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, ये है भागीरथ। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनके बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने कितने सालों तक शिव जी की तपस्या करी, तब जाके हमें धरती पे गंगा मिली। कहने का मतलब, इन्होंने रेगुलरली समय इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया। कितने समय के लिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? नहीं, मुझे फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे पता भी नहीं कि इन्होंने एक्चुअली कितने सालों तक तपस्या करी। मुझे सिर्फ ये पता है कि इन्होंने 100 सालों के आसपास तक तपस्या करी है, तब जाके इनको शिव जी ने वरदान दिया और फिर जाके गंगा धरती पे आई। तो कहने का मतलब, इन्होंने अपना समय रेगुलरली इन्वेस्ट किया, तब जाके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे इनको धरती पे गंगा लाने का मौका मिला। तो ये चीजें महाभारत से अब हमें जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि आपको शेयर मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है और रेगुलरली लगाना है। जब तक ये चीजें आप नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। मैं जब सेमिनार करता हूं तब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम तो लॉन्ग टर्म निवेशक है, हमारा पैसा तो बन नहीं रहा है। तो फिर मैं उनसे रिटर्न में पूछता हूं कि लॉन्ग टर्म मतलब, तो मुझे जवाब मिलता है सर हम 1 हफ्ते से मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो कहने का मतलब 1 हफ्ता इज नॉट लॉन्ग टर्म। जैसे इनको सालों लग गए तपस्या करने में तब जाके रिजल्ट आया, उसी तरह से हमको भी शेयर मार्केट में 3 महीने, 6 महीने में या 1 हफ्ते में या 1 दिन में नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा होराइजन लेके आएंगे तब जाके मार्केट से पैसा बनेगा। आपको अपना स्ट्रेटेजी डिफाइन करना होगा। अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे आ रहे हैं, आप फंडामेंटली साउंड कंपनीज पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट्स में रुकना होगा, तब जाके पैसा बनेगा। मुझे करीब करीब 2 दशक होने आ गए इस मार्केट्स के अंदर। इतना टाइम जाके मार्केट्स में दिया है, उसके बावजूद भी आज भी मुझे लगता है कि मार्केट्स में कुछ नया सीखना है और मार्केट्स में जितना पेशेंस रखोगे उतना पैसा बनता है। पिछले 20 सालों के आसपास मैंने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न आपका बढ़ता ही है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक बने रहते हैं। तो आज का पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यू शुड बी ए रेगुलर इन्वेस्टर। आपको रेगुलरली मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आप चाहे एक सिस्टम बनाइए, जो मैंने कल के एपिसोड में कहा था डिसिप्लिन, तो आप एक सिस्टम बनाइए कि आपको हर मंथ कुछ पैसा मार्केट्स में डालना है, जैसे एसआईपी होती है उसी तरीके से। तो अगर आपने हर मंथ कुछ सालों तक अगर रेगुलरली पैसा डाला और सही स्टॉक में डाला और हर लेवल पे आपने प्रॉपर तरीके से अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो आप सोचिए 2 साल, 5 साल, 10 साल में क्या रिटर्न मिलेगा। और जिस तरह से इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, उसी तरह से आपको आपके इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे, आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर होंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये चीज फिर आप पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको स्टॉप लॉस से काम करना है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो ये एग्जांपल दिया, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है। जब ट्रेडिंग की बात होती है तो आप बोलोगे कि सुमित सर ने तो कहा था
कि रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो तो मैं ट्रेडिंग के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे पोजीशन लेके हर लेवल पे एवरेज करते जा रहा हूं। नहीं, मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है। ट्रेडिंग जब भी आप करो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए, प्री डिफाइंड लेवल्स के साथ होनी चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होनी चाहिए। जब तक आप ये चीज अपनाएंगे नहीं, आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आपने ये चीज अपना लिया आपके अंदर, तो आप देखिए फिर कैसे पैसा बनता है। कोई भी ट्रेडिंग कॉल मैं विदाउट स्टॉप लॉस देता नहीं। मेरे किसी भी रिलेटिव को, मेरे किसी भी क्लाइंट को हम कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करवाते नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम खुद कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। हमारी प्रोबेबिलिटी, एक्यूरेसी लेवल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन 100% कभी नहीं हो सकता। तो जब जब आप लोग ट्रेडिंग करेंगे, आप लोग ये ध्यान में रखें कि आप स्टॉप लॉस के साथ करें, चाहे फिर वो आप इंट्राडे करें, आप फ्यूचर्स में करें, आप ऑप्शंस में करें। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप क्वालिटी स्टॉक्स में हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें। क्वालिटी स्टॉक से मेरा मतलब 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए वाला स्टॉक नहीं। व्हेन आई टॉक ऑफ क्वालिटी स्टॉक, आई टॉक ऑफ ए ग्रुप स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, ए ग्रुप कंपनीज, ऐसी बढ़िया कंपनीज जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप आने वाले 2, 5, 10 साल के लिए लंबा होराइजन रख सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों में आपको जब डिप आता है 20%, 30%, 40% का, क्वालिटी स्टॉक्स में आप उनको लोअर लेवल्स पे अगर एवरेज करेंगे तो बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। और एट द सेम टाइम आपको स्ट्रेटेजी भी अपनानी होगी, ट्रेडिंग करनी होगी, चर्निंग करनी होगी। इसके साथ साथ आज का एक पॉइंट और है, जो है वॉलेटिलिटी। मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी आपको रेगुलरली देखने को मिलेगी। तो उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने के लिए ये एग्जांपल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अगर ये स्लाइड में देखेंगे तो यहां पे पांडव है, जो राजा थे, महाभारत की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद टाइम, समय परिवर्तन हुआ और सब कुछ उनके हाथ से चला गया। उन्होंने उस सिचुएशन में भी घबराया नहीं और उस सिचुएशन का फायदा उठाया, चीजें लर्न करी, चीजें डेवलप करी, कूल रहे, काम रहे, और समय वापस से बदला और फिर वापस से राजा बने और वापस से उनको अपना राजपाट मिला। इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। ये हुई रियल लाइफ की वॉलेटिलिटी। ये सेम चीज शेयर मार्केट में हमको रेगुलरली मिलती है। शेयर मार्केट में भी इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना सीखे। अगर आप लोग इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना सीख गए तो मार्केट्स के अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको सिर्फ ग्रैब करनी है। जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि क्वालिटी स्टॉक्स में आपको हर लेवल पे एवरेजिंग करके डिप में खरीदारी करनी चाहिए, उसके अंदर ये वॉलेटिलिटी आएगी। 100 रुपए वाली चीज अगर क्वालिटी स्टॉक है, 90 आएगा, 80 आएगा, 70 आएगा, 60 आएगा, लेकिन वो हर लेवल से जंप मारता है, नीचे आता है, जंप मारता है, नीचे आता है। तो आपको ये चर्न करना आना चाहिए। जो इंसान इस वॉलेटिलिटी में जितने ज्यादा चर्न कर पाता है, वो उतना पैसा बना पाता है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहूंगा आज के वीडियो के माध्यम से कि वॉलेटिलिटी से घबराए नहीं, वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बनाए। वॉलेटिलिटी को अगर आपको जीतना है तो आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करना होगा, आपको टेक्निकल लेवल्स के साथ काम करना होगा। तो ये चीजें अगर आप सीख गए और समझ गए तो देखिए कितना इजी हो जाएगा आपके लिए मार्केट्स में ट्रेड करना। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझे होंगे आज के पॉइंट्स। कल फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।